भाई अपने यहाँ, और हम लोग ट्रैक पे जाते हुए, और वहाँ पे कुछ चलेगी स्पिरिचुअल बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने की और जानने की और ज़िंदगी में अपनाने की। वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों के को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो बात आप भी जानो, हम चाहते हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। घर से हम चले, बस एक बैकपैक और गिटार नहीं है हमारे पास, सॉरी गाइस। ये देखो, बीच में आज आप पहले मौसम चेक करो, एकदम क्लीन। हमारे पीछे भी देख रहे होंगे आप, बट एक चीज़ है, आज रश बहुत है, छुट्टी है लोगों की। और वैसे भी संडे है भाई, छुट्टी की क्या बात है, ये तो है, संडे है, संडे को रश वैसे भी रहता ही है। तो हमने डिसाइड करा है कि ट्रैक की जगह हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे बाइक पे जा रहे हैं, वहाँ बैठ के। हमको जाना है कुरुक्षेत्र, क्योंकि शिवम को कुरुक्षेत्र निकलना है दोपहर में, तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करेंगे, इसलिए ट्रैक कैंसिल करके बाइक पे डेस्टिनेशन के पास जाके फिर कुछ शूट करेंगे अच्छा सा। करो गाइस, व्यू चेक करो आप लोग, डेंस जंगल है गाइस, देख रहे हो तुम, इतना ही घना है। ये देखो, तो गाइस ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन जहाँ पे हम अपना वीडियो शूट करेंगे। और ये एकदम नेचुरल पानी, आप लोग देखो यार कितना क्लीन वाटर है ये। और यहाँ पे देखो सनराइज कितनी प्यारी आ रही है, ये देखो। थैंक यू भाई शिवम, इतनी प्यारी जगह लाने के लिए, और वो भी सही सलामत, क्योंकि सिवाय एक बाइक के मुझे कोई बाइक दिखी नहीं रास्ते में। बट गाइस यहाँ पे जो स्मोक कर रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्मोकिंग जो चल रही है ना, ये गलत है यार, क्या बोलता है? गलत है बिल्कुल। प्रकृति के पास रह के स्मोक मतलब कुछ जगहें तो ऐसी छोड़ दो जहाँ पे नेचुरल चीज़ें रहें यार। आप लोगों ने पहले मेडिटेशन, उसके बाद पानी में जाएंगे ठंडे, एडवेंचर इसे बोलते हैं भाई। तो ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन। पहले होगा मेडिटेशन, उसके बाद होगा इसमें स्नान। कोई नहीं जो लोग गंद करते हैं ना, वो लोग प्लीज़ यहाँ पे मत आया करो। अगर यही सब करना है ना, तो तुम लोगों को ये देखो, हम साफ कर देंगे ये तो। साफ़ तो हम कर देंगे भाई, साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यार उन लोगों को समझ भी तो आनी चाहिए ना कि आप अगर ऐसी जगह पे आ रहे हो। ये तो दारू, यहाँ पे मेनली दारू लोग। अरे भाई, जब तुम बैग भी तो ला रहे होंगे अपने साथ, एक छोटा सा बैग कैरी कर लो, उसमें वापस लेके चले जाओ। देख रहे हो तुम लोग? और दिखाऊं? ये देखो ज़रा, ये देखो। और ये तो सिर्फ छोटा सा एरिया है जो मैं कवर कर रहा हूँ अभी, जहाँ पे इतना गंद है। प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल। अब ये जानवरों को थोड़ी पता है। हैं मेन काम जिसके लिए हम आए थे, फेस यहाँ पे बैठो, फेस उधर करके। तुझे लगता है ये पानी नहाने वाला है? हाँ, ये ठंडा कितना है भाई? कोई ठंडा नहीं है भाई। चलो फिर इधर यार, ये पत्थर। या तो आप इधर बैठो, लो यहाँ बैठाओ कंफर्टेबल है ना, मैं तो बैठ भी जाऊंगा। नहीं, बैठ तो मैं भी जाऊंगा। हाँ। बट एक बार बस पता लग जाए ना कि यहाँ बैठने का ये है जगह है। चाबी मैंने यहाँ रख दी अंदर। चाबी किसकी? फ्लैट की? नहीं उसकी रूम की। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? यहाँ पे आएगी? नहीं सुनाई तो दे भाई, आराम से, कुछ कांच वांच ना लग जाए, यहाँ कांच वैसे ही पड़ा है। कोई
मैं तो ऐसे बैठ पाऊँ, इधर इधर आ जाऊँ। यहाँ बैठो ना, आप कहाँ जा रहे ये हो? ज्यादा प्लेन है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इस पे बैठो, इस पे। लोअर गंदा होने तो कोई बात नहीं, हाँ हाँ वो तो कोई नहीं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा तेज बोलना कि मुझे सुनाई दे पानी की वजह से। ठीक है, करे स्टार्ट। हाँ। आंखें बंद कर लो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामादं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दरअसल हम पूरी दुनिया एक माया जाल में कैद है। वो माया जाल क्या है कि हर किसी में भगवान का पर्पस ये नहीं था। भगवान का पर्पस ये था बताने का, जब राम जी ने अवतार लिया तो राम जी का बताने का मतलब ये था कि मैं ऐसा लाइफ जी के दिखाऊंगा जिससे लोग समझे कि भाई मर्यादा में कैसे रहना है, एक आदमी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसको जीना कैसे चाहिए। भगवान ने वो दिखाया, उससे हम लोगों को आज तक भी सीख मिल रही है। फिर जब भगवान ने देखा फिर से चीजें अपने उफान पे आ गई, नेगेटिविटी और दुष्टता का प्रभाव और बढ़ने लग गया, तब कृष्ण जी अवतार में उन्होंने सोचा कि मैं अब ऐसा ज्ञान दूंगा कि जो कभी किसी ने सुनाना होगा और उसको बताने से, मतलब जो एकदम सच है उसको बताने से दुनिया एक दिन वो चीज अपनाएगी और उस चीज को समझेगी। वो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। अर्जुन के थ्रू उन्होंने और भी लोगों को बताया, क्योंकि जो संजय है वो भी अपनी दिव्य दृष्टि से वो ज्ञान ले रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ज्ञान वो ले रहे थे, वेद व्यास जी ने अपनी आत्म बल से, अपनी तपस्या बल से उन्होंने ये महाभारत पहले लिख भी दी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान उनको भी था। भगवान ने भगवत गीता में उन्होंने, कृष्ण जी ने बोला है कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान दिया था सूर्य भगवान को, सूर्यदेव को। तो अर्जुन का क्वेश्चन होता है कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, लेकिन आप सूर्यदेव तो हमेशा से पहले से हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, ठीक है, इस दुनिया में, कि और हर बार होंगे, और ये बस फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे याद है और तुमको याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एकदम सच है कि मैं इटर्नल हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। और उनको बताया कि मतलब ऐसे से जो ज्ञान है ये मैंने दिया है सभी को, और काफी युगों में दिया है, अलग अलग युगों में और अलग अलग टाइम पे, और फ्यूचर में भी दूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हाथों को रब करो अपने अच्छे से, आंखों पर लगाओ, धीरे धीरे हटाओ। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो इस जगह का ऑरा, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, और शहर का ऑरा जो है, जो सिटी है देहरादून सिटी, बहुत डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी और एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी, हाँ, अगर हम कंपेयर करें सिटी से। हाँ। तो तू उस बारे में क्या? देखो, एक तो यहाँ पे पंच तत्व का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। हाँ। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पहाड़ों से पानी रिस के आ रहा है, और उत्तराखंड में वैसे ही देवों की भूमि कही गई है। तो यहाँ पे लोगों ने काफी टाइम से, मतलब यहाँ पे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है। कुछ जगह का लोगों को पता है, कुछ जगह का पता नहीं है असल में, क्योंकि इंडिया हमारा ऐसा देश है कि यहाँ पे संतों की दुनिया है एक तरह से। तो यहाँ पे अध्यात्म सर्वोपरि रहा है हमेशा। तो इसलिए जैसे जो भी यहाँ पे मतलब पानी आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, पुराने ऋषियों की तपस्या की गई हुई, तो इस चीज की जो ऊर्जा है वो और बढ़ा देती है। शहर के कंपेयर में क्या होता है कि यहाँ पे कोई मतलब सोचने वाले इतने लोग नहीं है कि बुरा। यहाँ पे सिर्फ मेन प्रकृति है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने आप में हैप्पीनेस फील करोगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे बैठे हो कि उनके पास, जैसे शहरी इलाके में, तो उनकी हर किसी की मनी माइंडेड सोच है, पैसे के लिए भाग रहे हैं, जॉब के लिए भाग रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी भाग रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ चैन है, वहाँ चैन नहीं है।
योगा में एक चीज है कि जब आपके सारे थॉट्स शांत होकर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हो, ध्यान होता है, आप अपने आप यहाँ पे जब बैठोगे तो प्रकृति की तरफ आपका ध्यान खुद ही चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये योग से कम नहीं है। और तू, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तू भी शायद मेरे साथ एग्री करेगा, हाँ। जब शाम हो जाती होगी या रात हो गई तो तू ये मानता है कि ये जो पेड़ हैं इतने सारे, ये पहाड़ हैं, ये एक दूसरे से बात करते होंगे, एक दूसरे की बात समझते होंगे? देखो नेचर तो ये है कि प्रकृति का पार्ट ही है ना? मैं हर आपस में जैसे हम में लाइफ है ऐसे इनमें भी लाइफ है, इनमें भी लाइफ है, Obvious बिल्कुल। सी बात है, शेयर करते होंगे, ठीक है, लेकिन भगवान ने भी इनको दायित्व दिया है अपनी चीजों का। हमारी दरअसल लाइफ में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हालांकि गलत करने वाले सिर्फ हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं। सिर्फ हम ही हैं, गलत ये कहीं से नहीं करते। ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो हमें और जीवन प्रदान कर रहे हैं, और हम इनको काट के इनका जीवन ले रहे हैं, जीवन ले रहे हैं। और किसी रीजन की वजह से ये चीज किया जाए तो एक बात होती है, लेकिन अगर वो रीजन अध्यात्म के से मेल नहीं खाता, और अगर वो रीजन किसी की जरूरत से मेल नहीं खाता, जो ज्यादा जरूरत हो किसी को, तो पेड़ों को काटना इस तरह और बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत है। नहीं, खाली सिर्फ पेड़ों को काटना नहीं, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था कि ये गंदगी जैसे कर रखी है, ये भी इनके अगेंस्ट ही है। बिल्कुल। तुम इमेजिन करो अगर यही सब कूड़ा शहर के बीच में रख दे ले जाके, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के घर में ले जाके रख दे, वही है, तो वो इंसान कैसा फील करेगा? वही तो आप प्रकृति का एक तरह से घर खराब कर रहे हो ना। घर खराब कर रहे हो। अब जो जानवर अपने लिए बोलता है कि वो तो अपना घर देखता है पूरे जंगल को, अब वो आया पानी पीने के लिए, कभी उसके मुंह में कुछ कूड़ा आ गया, कभी कांच कुछ आ चला गया। कांच खा लेते हैं। गाय भैंस कैसे खा लेती है? बिल्कुल। गायों के लिए तो हमारे उसमें होता है कि मतलब देवी मानते हैं पूरा उनको। गाय माता है भाई, माता है। गाय को पूजते हैं। गाय में मेरे ख्याल से, मुझे नंबर्स नहीं पता, पर मतलब देवता समाते हैं उनमें। 33 करोड़ देवी देवता उसमें है। देवी देवता हाँ, वो 33 उनमें समाते हैं, इसलिए हम गाय को पूजते हैं। पूजते हैं। और वो गाय जब अपना आहार खा रही है, नॉर्मल घास खा रही है, और वो खाते खाते उनके पास अगर, या उनके मुंह में प्लास्टिक की पॉलिथीन चली जाती है, कांच चला जाता है, तो मतलब हम दोनों यही बोलेंगे कि अगर आप ऐसी जगह पे भी आ रहे हो तो कम से कम एक बैग लाओ, उसमें अपना ये सामान जितना भी आपका रैपर्स हैं, आपकी बॉटल्स हैं, पेप्सी या फिर जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, वो अपना वेस्ट उसमें इकट्ठा करके वापस लेके जाओ। सही बात। क्योंकि भाई इसमें ना हम लोग उनके घर में आए हुए हैं, जैसे जानवर है, हम लोग उनके घर में आए हुए हैं इस टाइम, तो हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। वही, अब वही है कि इंसान ही नहीं समझता, बाकी तो सब समझता है। जब जानवर समझते हैं, असल में जिसको भगवान ने चेतन शक्ति दी है, समझने की और गलत सही में फर्क करने की शक्ति दी है ना, वही समझ नहीं रहा और अपना काम सही से नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये है सही बात। तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड अपने व्लॉग्स में दिखाएंगे हम। शिवम का अपना चैनल है, वो अपने चैनल पे दिखाएगा। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो हम कंबाइन करके एक सिंगल व्लॉग में डाल देंगे, तो वो सिंगल व्लॉग मेरे और शिवम के दोनों के चैनल पे जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट आई थिंक पानी में मेडिटेशन करेंगे, पहले नहाएंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे और फिर अपना प्रस्थान करेंगे, चलेंगे यहाँ से चलेंगे। तो चलिए अभी इसको यहीं पॉज करते हैं वीडियो, क्योंकि माइक निकालना पड़ेगा, और आपसे जुड़ते हैं मेडिटेशन के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्दी में भी गर्मी का ऐसा
इस पानी में नहाए हैं भाई हम लोग। इस पानी में नहा के बॉडी एकदम खुल गई है। और स्टार्टिंग में ठंड लगी थी, स्टार्टिंग में ठंडा लगा बहुत ज़्यादा पानी, बट जब हम ध्यान में बैठे उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया बॉडी भी एकदम नॉर्मल हो गई, पानी भी एकदम नॉर्मल लगने लग गया। तो स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत ठंडा लगता है पानी, एकदम बर्फ़ की तरह, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप कभी ट्राई कर रहे हो ऐसे पानी में मेडिटेशन करने का, जो नेचुरल पानी आ रहा है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ठंडा लगेगा, बट आपको पेशेंस रखने हैं। 2 से 3 मिनट बाद आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाएगी और पानी भी आपको नॉर्मल लग जाएगा। ये खड़ी हमारी बाइक। हमारी सेल्फी ले लेना, नहीं, मैं सिर्फ बाइक को कैप्चर कर रहा अभी। भाई साहब इतनी बेहतरीन जगह है ना, पहले नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब एक बार पानी में गए तो फिर गए, फिर ये भूल गए कि क्या होगा। और अगर आपका माइंड सही हो ना, अगर आप सही सोचो कि मैं पानी में जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होना, ना ठंड लगनी, ना बीमार होऊंगा, तो वैसी चीज़ें होती चली जाती हैं। बीमारी सूक्ष्म लेवल से पहले आपके माइंड में आती है, एग्जैक्टली, आपके शरीर में आती है। तभी कहते हैं जैसी आपकी सोच होती है ना, वैसी चीज़ें बनती रहती हैं। भाई लोगों ये देखो यहाँ पे कितना कूड़ा कर रखा है यार लोगों ने। मतलब हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना यार, वहाँ ये कूड़ा दिख ही रहा है हमें। तो हमसे जितना बनेगा ना, हम लोग ये प्लास्टिक की बॉटल्स तो एटलीस्ट उठा ही लेंगे अपने साथ, और अपने साथ इनको वापस लेके चले जाएंगे। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग भी आप लोग आ रहे हो यहाँ, ये अपने साथ लेके जाया करो प्लीज़। इस वाली ये देखिए, अगर ये पॉलीथीन में जगह है तो इसमें डाल लेते हैं, वरना बाकी तो मेरे पास बैग है छोटा सा, इसमें देखते हैं कितना लेके जाते हैं। तो ये भी डाल दो। ये वाली बोतल देखियो, ये वाली उठा ले यार, अब जो भी है भाई डाल दे यार, इसमें धुल जाएगा बैग। पकड़ो पकड़ो। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे मेडिटेशन करके, नहाना भी हो गया यहाँ पे इस वाटरफॉल में, पानी के अंदर मेडिटेशन भी हो गया। अब मिलते हैं आपसे नीचे, आओ। लोग यहाँ गंदगी करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं। किसी को अगर पानी पीना होगा तो वो आराम से पी सकता है। उसने इस बॉटल इस तरह से लगाई है कि पानी एकदम टैप का, बॉटल एकदम टैप का काम कर रही है। ये देखो आप, बहुत बढ़िया। ये जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई हमारा वेलकम कर रहा है। ये नेचुरल था एक टाइम पे, ठीक है, बट इन लोगों ने ना ये देखो काट दिए पेड़ भाई, वरना ये पूरा ग्रीन था ये, और बहुत ही प्यारा लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई वेलकम कर रहा है, वेलकम गेट की तरह लगता था ये। अब बहुत हल्का लुक आ रहा है इसमें वेलकम गेट का। क्या ही बोलूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ। क्यों करते हो यार ऐसे तुम नेचर के साथ? क्या बिगाड़ा है भाई नेचर ने तुम लोगों का? ये कहीं और मिलेगा तुम्हें, सिटी में मिलेगा ये तुम्हें? कमाल कर दिया यार। आज का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। मतलब मैंने ट्रैक पहले भी किया है, बट मैंने ट्रैक के एंड पॉइंट पे वाटरफॉल में कभी नहाया नहीं है। तो जब नहाया उसमें, तो जैसा कि मैंने पहले ही बीच में व्लॉग में बताया था कि अलग ही एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में ठंड लग रही थी, लेकिन एकदम से 2-3 मिनट बाद बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई थी। तो अब हम लेमन टी पियेंगे या फिर नॉर्मल टी पियेंगे, फिर आपसे वहाँ बात करते हैं। तो भाई अपन लोग आ गए हैं खाने बनमस्का मैगी। तो शिवम खाएगा, मैं तो मैगी खाऊंगा नहीं। एक मैगी और कर लेंगे देना, अपन चीज़ मैगी, और 2 बनमस्का, 2 चाय कौन सी? चाय लेमन टी। लेमन टी। भाई जो हम लोग ऊपर से बॉटल लाए थे वो हम एक प्रॉपर डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये सब सामान हमारे बैग में आ पाया इतना ही।
8 मैगी निपटा चुके हैं, 2 बन मस्के निपटा चुके हैं, एक चीज़ मैगी और बोल दी है। अब मैसेज अब उसमें कमेंट आया भैया एक बन मस्का और कर देना, ये एक बन मस्का और करवा दिया है। बोलेंगे जिम ट्रेनर ही है ना। ये जिम ट्रेनर है, देखो शिवम भाई, लेकिन ट्रेनिंग जिस तरह की चलती है तो पत्थर भी पिघला सकते हैं, पचा सकते हैं। भाई खाना पीना डन, अब सीधा घर और जाके करते हैं वीडियो एडिट। डालनी भी तो है ना शाम को वीडियो, तो घर पे मिलते हैं आपसे। सोसाइटी के बाहर सैटरडे संडे में हालत गाड़ियों की, यहाँ साफ है देखो ट्रैफिक, लेकिन वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। और हम आ चुके हैं वापस अपने घर। अब होगी बैठकर एडिटिंग, और अगले व्लॉग के लिए हम लोग और उसको कैसे एडवेंचरस बना सकते हैं उस टॉपिक पर बातचीत। हम लोग ट्रैक पे गए बहुत दूर, और उसके बाद जो वाटरफॉल आ रहा था ना उसमें नहाए। टी शर्ट थी नीचे उतार दिया था, अंडरवेयर में थे, लेकिन मस्त। शुरू के 20 सेकंड ऐसा था कि पैर है ही नहीं, फिर उसमें बैठ के मेडिटेशन किया 5 मिनट पानी में बैठ के। हाँ। शिवम आजा भाई, कहाँ है तू?